अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक दफा फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की मेरी वीडियो है स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से। स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, तो आइए चलते हैं स्ट्रेट स्क्रीन पे। उससे पहले मैं लेकिन आपको वो थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। स्पॉट मीन्स है ऑन द स्पॉट बाय करना, ऑन द स्पॉट सेल करना। बाइनेंस बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर ट्रेडिंग की जाती है और ट्रेडिंग का फास्ट रूल है वहां पे। अब यूएसडीटी हमने जैसे पीकेआर में बाइंग की, पीकेआर में पीकेआर में हमारी ज्यादा कुछ इसमें जो है ट्रेडिंग नहीं होती। तो यूएस डॉलर हमने बाय करना होता है, फिर यूएस डॉलर से ट्रेडिंग करनी होती है। जिस तरीके से हमने यूएसडीटी पिछली वीडियो में बाय किया, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से बाय किया पीकेआर से। और अब यूएस डॉलर से बीटीसी में किस तरीके से ट्रेड की जा सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो Binance.com लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। इस तरह के डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे आपका अमाउंट शो हो जाएगा जो आपके यूएसडीटी में अवेलेबल होगा विदड्रॉ के लिए। ठीक है, यहाँ से अब मैं अपने ओवरव्यू पे टैप करूंगा और ओवरव्यू पे टैप करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा है। इस ट्रांसफर के बटन पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से फंडिंग वॉलेट को सिलेक्ट करूंगा। अगर इस पे नहीं आ रहा तो इस पे आ रहा होगा फंडिंग वॉलेट। ठीक है, और इसको मैंने स्वाप कर देना है, यानी फंडिंग वॉलेट से फियाट स्पॉट में मैंने ट्रेड करनी है तो स्पॉट में मैंने इसको ट्रांसफर करना होगा। तो फंडिंग में मेरे पास अवेलेबल है 34 यूएसडीटी, जो कि मैंने लास्ट टाइम इसके अंदर करवाए थे डिपॉजिट। तो ये मेरे पास मैंने मैक्सिमम अमाउंट जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग में कंफर्म कर देना है, ट्रांसफर कर देना है कि मैं स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे जो जितने भी यूएस डॉलर हैं वो स्पॉट के लिए रेडी हैं और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। और स्पॉट ट्रेडिंग में अब मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। साइड से मैं स्पॉट के वॉलेट पे आ गया। स्पॉट के वॉलेट में मेरे पास 34 यूएसडीटी यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से ये यहाँ पे मार्जिन का एक वॉलेट इन्होंने दिया हुआ है और इसी तरीके से बहुत सारे वॉलेट इन्होंने दिए हुए हैं। फ्यूचर का वॉलेट दिया हुआ है जो कि आगे का है सिनेरियो सारा, तो वो मैं आपको आगे अपडेट करता रहूंगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड किस तरह करनी है। ट्रेड किस तरह करनी है, ट्रेड पे ऊपर ये हमारे पास यहाँ पे है ट्रेड और ये है स्पॉट। स्पॉट पे सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लोड हो गया। तो ये मेरे पास स्पॉट ट्रेडिंग का सारा यहाँ पे ओपन हो गया है कि स्पॉट ट्रेडिंग में जो जो फंक्शंस हैं वो यहाँ से पता लग जाएंगे आपको। यहाँ भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, सही है। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग में इसमें यहाँ से हमने पेयर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे ये शो कर रहा है बीएनबी और यूएसडीटी, तो बीएनबी बाइनेंस कॉइन है और यूएसडीटी भी बाइनेंस यूएस डॉलर है और बीटीसी भी बीटीसी क्रिप्टो कॉइन है। ये सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं बेसिकली और इनके सबके पेयर्स होते हैं आपस में। जैसे कि अगर आपके पास यूएस डॉलर हैं तो आप किस पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, बीएनबी लेना चाह रहे हैं, बीएनबी लेकर फिर अगर उसका रेट अप होता है तो फिर आपने उस पर ट्रेड करनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा टॉप सर्चेस में। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास बीटीसी यूएसडीटी आ रहा है, बीएनबी यूएसडीटी जिस पे स्टार बना रहा है जो कि फेवरेट्स हैं। इसके अलावा इथीरियम यूएसडीटी आ रहा है, ऑल्ट यूएसडीटी आ रहा है। मतलब इन दोनों के दरमियान की जो है ट्रेडिंग का पेयर है। अब बीटीसी और यूएसडीटी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉइन है बीटीसी जिसकी कॉस्ट अभी चल रही है 41,839 यूएस डॉलर। और अगर इसको अगर हम सर्च करें तो ये हमारा बनता है 41,836। वो कहता है भाई कॉपी नहीं करो। तो पाकिस्तानी कुछ इतने रुपीस बनते हैं 1,17,06,022 रुपए। और यहाँ पे जो डॉलर जो बीटीसी एक एक कॉइन बिटकॉइन
एक बिटकॉइन जो है वो 1,17,00,000 रुपए का अभी चल रहा है पाकिस्तानी, और यूएस डॉलर में ये $41,836 का एक बिटकॉइन है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इतना इन्वेस्ट करके ये कॉइन बाय करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितना अमाउंट है उसका हम बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, उतने ही 0.0000 करके उतने सेंट्स में हम बाय कर सकते हैं। अब जस्ट सपोज मेरे पास यहाँ पे 45 US डॉलर थे, और सॉरी 35 US डॉलर हैं जिनको मैंने इन्वेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया, नीचे स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। मैंने बाय करना है, सेल नहीं करना, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ज़ीरो है। यहाँ मेरे पास अगर अवेलेबल होते हैं तो मैं यहाँ सेल कर सकता था। तो ये वाला कॉलम तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, और ये वाला कॉलम जो है वो मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं USDT, जो कि मैंने वहाँ से अभी फंडिंग वॉलेट से मैंने स्पॉट में ट्रांसफ़र किए, तो मेरे पास यहाँ शो हो गए। कभी अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो तो आप वॉलेट पे जाके उसको फंडिंग में या दूसरे वॉलेट में अगर पड़े हों और आपको स्पॉट करनी हो या कोई दूसरी ट्रेड करनी हो, तो उसमें उसके वॉलेट में आपको पहले वहाँ से जाकर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। फिर वहाँ यहाँ पे आके आपको यह अवेलेबल शो करेगा आपका अमाउंट। तो मेरे पास यहाँ पर USDT जो पड़े हैं उनमें से 41,850 US डॉलर चल रहा है, जिसमें मैं 25%, मतलब मेरे पास अगर 34 पड़े हैं तो उसका 25% के मैं बाय कर लूँ, या 50% के बाय कर लूँ, या 75% के बाय कर लूँ, या 100% के बाय कर लूँ, या खुद से भी मैं यहाँ अमाउंट लिख सकता हूँ कि मैंने जो है वो 25 USDT के बाय करने हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, 72% बन रहा है अमाउंट। लेकिन मैं 50% पे बाय कर लेता हूँ अभी, ठीक है। 50% मैं अपना बचा के रखता हूँ नेक्स्ट ट्रेड के लिए, या 100% भी कर सकता हूँ कि 100% के मैंने बाय कर लिया, और फिर जब प्राइस बढ़ेगी तो मैं सेल कर दूंगा, अदरवाइज मैं तो पास रखूंगा वॉलेट में। मैंने यहाँ से बाय करनी है, जस्ट मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा बाय हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि ये यहाँ से मैंने लिमिट लगा दी। एक यहाँ पे है ऑप्शन, ये मार्केट लिमिट, यानी 41,850। यहाँ पे 41,850 चल रहा है कॉइन का प्राइस, 0.38, और ये हर सेकंड में जो है वो चेंज हो रहा है। 0.53 हो गया, 853 हो गया, 52 हो गया। तो यहाँ पे जो है वो 41,850 ही शो हो रहा है। अगर मैं इस पे बाय कर देता अभी क्लिक, तो ये जब मेरी प्राइस, जो मैं करके बता देता हूँ, ये मैंने बाय कर दिया तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हो गया। ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये ऑर्डर मेरा क्रिएट हो गया है। जब मेरी प्राइस 41,850 पे आएगी तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। इसमें ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे लिमिट के अलावा यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन आ गया। मार्केट का ऑप्शन ये है कि बिटकॉइन जिस भी मार्केट में चल रहा होगा, जो भी मार्केट होगी उस टाइम पे अगर मैंने बाय किया तो उसी प्राइस पे ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, वो डायरेक्ट बाय कर लेगा आपने BTC को। तो मैंने अगर 100% पे कर दिया और यहाँ पे मार्केट पे किया, और यहाँ से मैंने बाय BTC किया, तो ये मेरा BTC बाय हो गया। ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ, फिल्ड हो गया। ऑर्डर क्रिएट भी हो गया, फिल्ड भी हो गया, दोनों चीजें हो गई, क्योंकि मार्केट रेट पे मैंने बाय कर लिया। अब अब मेरे पास यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 0.51 USDT पड़े हुए हैं, जो कि अनयूजेबल है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 0.00808919 के BTC मैंने बाय किए थे, जो कि मेरे अवेलेबल मेरे वॉलेट में, स्पॉट वॉलेट पे शो हो गए। तो कितना इजी है, ना किसी बंदे की हमें जरूरत है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत है। बाइनेंस पे ही ट्रेड चल रही है,
ऑन द स्पॉट मैंने बाय किया, ऑन द स्पॉट मैंने सेल करना है। अभी जैसे मैंने ऑन द स्पॉट मैंने बीटीसी को बाय कर लिया यूएस डॉलर से। अब मेरे पास यूएस डॉलर की जगह बीटीसी मेरे पास स्पॉट वॉलेट में अवेलेबल है। ठीक है, मैंने जो बाइंग की थी वो रेट में मेरे पास उसमें हिस्ट्री में आएगा। हिस्ट्री इसकी यहाँ से पता लगती है, हिस्ट्री यहाँ से शो हो जाएगी आपको। पहला जो मैंने किया था और उसको कैंसिल कर दिया था तो वो कैंसिल आ गया। दूसरा जो मैंने मार्केट टाइप पे मैंने बाय किया था, मार्केट रेट 41,854 पे बाय हो गया था ये, और 41,854 41,854 ही अभी प्राइस चल रही है, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये मेरे पास अवेलेबल है बीटीसी, मैंने अभी बाय किया है 34 यूएसडीटी के। तो ये मेरे पास इसकी जो है वो एक फीस भी ये बता रहा है, एस्टिमेटेड फीस, कि भाई अगर आप सेल करते हैं एट द मोमेंट इस पे तो आपको इतनी की फीस देनी पड़ेगी। तो ये है कि फ्री नहीं है, फीस होती है। अब इसको मैंने बाय कर लिया है, तो ये है कि जैसे इसका रेट 250 41,850 से क्रॉस करेगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। अभी बिल्कुल देख रहे हैं, चार्ट है 15 मिनट्स का, 1 आवर का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नीचे इसका जो है वो सारा टाइम है डेट के साथ। 26 जनवरी 2024 को जो है 18 बज के मिनट पे प्राइस चल रहा था आपका। तो हम जूम भी कर सकते हैं, यहाँ से चार्ट को हमने जूम कर लिया और ये हम देख सकते हैं कि 42 टू 46 तक जो है मैक्स गया था, और इसका जो टाइम है वो नीचे शो हो रहा है आपको। आ, ये लिखा है 27 जनवरी 2024 और 1 बज के इतने मिनट पे ये प्राइस इसके यहाँ तक गया था। तो ये इसको मैंने आपको बता रहा हूँ कि जस्ट ये चार्ट को भी आप देख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और अभी 41,847 हो गया, और मैंने जो बाइंग की थी वो की थी, वो मैंने की थी 41,854 पे। तो 41,854 के बजाय ये और डाउन हो गया रेट, तो मैं अभी वेट करूंगा कि ये ऊपर जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ऑन द स्पॉट बाइंग सेलिंग बाइनेंस पे चलती है। जिस प्राइस पे बाई की, जैसे बीटीसी मेरे पास $40,000 की रेट पे मेरे पास मैंने बाई किया उसको एट दिस मोमेंट, और उसके बाद मैंने उसको जैसे बीटीसी 41,000 पे चला गया या 41 से अबव हो गया, तो मैंने उसकी प्राइस के हिसाब से उसमें देख लिया बाइनेंस पे कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्राइस के हिसाब से फिर मैंने उसको सेल कर दिया। तो उसमें बाइनेंस हमें सारी चीजों को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक बता रहा होता है कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको सेल कर सकते हैं, सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं कि और प्रॉफिट मतलब और प्राइस बढ़ेगी तब जाके सेल करेंगे। या फिर अगर प्राइस डाउन चल रही है और आपने रखा हुआ है उसको बीटीसी को, जैसे आपने बाई किया $40,000 पे और प्राइस हो गई $39,000, तो ये है कि आपने फिर वेट करना है, वेट करना है। जैसे जिस तरीके से गोल्ड का प्राइस, गोल्ड लेके रख लिया आपने या डॉलर लेके रख लिया आपने, और उसका जब रेट जब बढ़ता है तब आप उसको सेल करते हैं प्रॉफिट के चक्कर में। तो ये है कि ट्रेडिंग का मतलब ही ये है कि वेट करना, जितना ज्यादा आप वेट करने वाले होंगे उतना अच्छा ज्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से होता है हर चीज, जितना आप परसेंट इन्वेस्ट करेंगे उतना परसेंट आपका जो है ना प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा उस हिसाब से। तो ये था स्पॉट ट्रेडिंग का सारा सिनेरियो, किस तरीके से बाइंग करनी और सेलिंग करनी है बाइनेंस पे। और इसमें मैं आपको एक और टिप बताऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो टिप ये है कि आपने कभी भी अपना पैसा जो आपके रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, आपको जरूरत पड़ती है उस पैसे की, वो पैसा आपने इसमें नहीं रखना। आपने जो एक्सेस अमाउंट है जो कि आपके बैंक में सेव आपने किया है,
आपको बजाय बैंक में सेव करने के आपको इसमें ट्रेड करनी चाहिए, जिससे आप उस पैसे को बढ़ा सकें, उस पर ट्रेड कर सकें। ये एक तरह का बिजनेस भी है और बहुत अच्छा बिजनेस है फिंगर टिप्स के ऊपर। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कभी-कभार वेट करना पड़ जाता है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाती है और आने में टाइम लग जाता है, जिसके लिए आपको इसमें ये करना है कि अपना जो एक्सेस पैसा है, वो ही डालना है। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो आपको इसमें से निकलवाना ना पड़े, आपके पास अलग से एक आपकी ज़रूरत के लिए पैसा मौजूद होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप इस तरह करते हैं, जो आपका रोजमर्रा का कैश है, आप वो इस कैश फ्लो इसमें डाल के और आप उसमें पैसे कमाने लगेंगे, तो इसमें आपको फिर आप सब्र नहीं करेंगे क्योंकि आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा पैसा, और वो पैसा आप लॉस पे सेल करके और पैसे निकलवा लेंगे और फिर बोलेंगे बाइनेंस में मुझे लॉस हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से। तो मुझे आज की वीडियो के लिए दी इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।